इस मुख को इतना फाड़ लिया है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में इस धरती के सपूतों को निगलता चला जाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान इस मंगलाचरण की प्रथम कारिका में हम सबसे यही कहते हैं कि श्रावक और श्रमण धर्म को समझ करके ये जो दो धाराएं हमें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए दी हैं, उसको समझने के बाद आखिर कौन श्रावक सम्यक दृष्टि बन सकता है, कैसा होता है सम्यक दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन और कैसे प्राप्त होता है वो सम्यक दर्शन, इसे समझने के लिए आचार्य भगवान ने हमें दूसरी कारिका में बताया है कि आखिर कौन है सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि को समझने के लिए हे जिज्ञासु आत्माओं, आप सभी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, सुन रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख कर के चलना कि सम्यक दर्शन को सुनने के लिए हम अपने मन के पात्रों को रीता कर लें, खाली कर लें। अगर कहीं राग द्वेष की कोई जंग हो, उस पर अपने समता के नींबू को रगड़ के उसको साफ बनाने की कोशिश करें और फिर समझें कौन होता है सम्यक दृष्टि, कैसे होता है सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान दूसरी कारिका में हमें बताने चल रहे हैं सम्यक दर्शन आखिर कौन प्राप्त कर सकता है, कैसा होता है वो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला पात्र क्या राग द्वेष की किट्टकालमा से युक्त हो सकता है। कुंद कुंद भगवंत जो विशुद्ध तत्वज्ञानी, जिन्होंने श्रावक और साधु के संस्कारों को इतना मार्जन किया है, उन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले, सम्यक दृष्टि बनने से पहले, सबसे पहले हमें अपने पूर्वाचार्यों पर, अपनी उन शुद्ध आत्माओं पर जो सिद्धालय में विराजमान हैं, और उन गणधर देवों पर श्रद्धान करना होगा, जिस श्रद्धा से हमारे परिणामों की सरलता, शब्दों की मधुरता और दृष्टि की नम्रता स्वयमेव व्यक्ति के अंदर झलकने लगे। आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाने का यहाँ पुरुषार्थ किया है। जैन दर्शन आध्यात्म और आगम से एक में को होता हुआ, जिस तरह से हमें श्रवण और साधु की संस्कृति को, श्रवण और श्रावक की संस्कृति को बताता है, उसी तरह से हमारे पूर्वाचार्यों ने, जैन दर्शन ने और गुरुदेवों ने अपनी बहुत ही मौलिक संस्कृति की भाषा में हमें बताया है, समझाया है कि जब तक हमारी दृष्टि दूसरों को देखने की रहेगी, तब तक हम कभी अपने स्वद्रव्य को, स्वक्षेत्र को, स्वकाल को नहीं देख सकते हैं। हम संभलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरों को संभालना चाहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं हम सुधरना चाहते हैं, लेकिन खुद सुधरने से पहले हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, लेकिन कहते वक्त जैसे संभलने और सुधरने के लिए
हमने दूसरों को मौका दिया, ऐसे ही कहने से पहले हम दूसरे के सुनने की क्षमता भी अपने अंदर मौजूद रखें। आचार्य भगवान दूसरी कारिका में यही बताएंगे कि सम्यक दृष्टि आखिर कौन होता है, क्या उसके सम्यक दृष्टि का कोई लेवल होता है। आचार्य भगवान की ये दूसरी गाथा हम सबके लिए अति उपयोगी, अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। पुब्बम जिणे ही भड़ियम जहठियम गण हरे बे थरियम पुब्बायरिय कमजम तंबोल दिजो हुस दिट्ठी। दूसरी कारिका में सम्यक दृष्टि कौन। जिसका श्रद्धान बिल्कुल निष्कंप है, उस समुद्र के जल की तरह जो निष्तरंगित है, शांत है, शीतल है, अथाह है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर छिछलापना नहीं है, क्षुद्रपना नहीं है। कहा है अध जल गगरी छलकत ज़्यादा। हम थोड़ा सा ही तो पढ़ते हैं और उसमें ही मचलने लगते हैं। अभी थोड़ा सा ही तो द्रव्य आपने अपने बाहुओं से अर्जित कर पाया है, उसमें ही आप बड़े बनने का एक शौर्य दिखाने लगे। आप कितने बड़े हैं, कितनी है दौलत आपके पास, कैसी है वो दौलत, जिस दौलत के लिए हम इठलाते हैं, जिस दौलत के लिए हम सीना निकाल करके चलते हैं। काश समय की दौलत ने यदि 2 लात हमारी कमर पर मार दी तो हे जिज्ञासु तेरी कमर टूट जाएगी। आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं कि इतना बलवान बन, इतना श्रद्धानी बन, अगर कर्मों के अंधियारी तुझको आकर के झकझोरती है फिर भी तू निष्कंप खड़ा रहे। याद होना चाहिए कि पूर्व कर्मों की संतति का विपाक काल जब हमारे जीवन में आता है तो प्रथमान योग के उन पन्नों को क्यों नहीं पलटते। चाहे वो अंजना की जीवन की कहानी रही हो और चाहे आकाश छूती लपटों में प्रवेश करने वाली भगवान राम की प्राण बल्लभा पटरानी सीता की रही हो। क्यों नहीं हम इस चीज़ को सोच पाते। दरवाजे पर बारात खड़ी है और कंगन तोड़ करके जब नेमी कुमार लौट जाते हैं तो ऐसी वो राजुल दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसका श्रद्धान अटल था, उसके श्रद्धान के अंदर जान थी, उसके चरणों में आचरण का मसीहा था। यही कारण था कि वो उतावले नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, दंभ से नहीं फूले और कुंठाओं को उन्होंने अपने मन में जन्म नहीं दिया। आचार्य भगवान कहते हैं जो पुब्बम पूर्व काल में जिणेहिम जिनदेव के द्वारा बढ़ियम कहे गए, गणहरेहिम गणधरों के द्वारा वित्थरिदम विस्तारित किए गए, विस्तृत किए गए, पुब्बायरिय कमजम पूर्वाचारों के क्रम से प्राप्त जहठियम जैसे के तैसे, ज्यों का त्यों, जो वस्तु स्वरूप है, जैसा कहा गया है, तम माने उसको ही बोल दी, बोलता है, कहता है, हूँ माने निश्चय से, वह सद्दिट्ठी, वही सम्यक दृष्टि
होता है। आपकी समझ में आया होगा कि आखिर सम्यक दृष्टि कौन है। जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जिनदेव के द्वारा पूर्व काल में कथन किया गया, गणधरों के द्वारा जो विस्तार को प्राप्त हुआ और पूर्वाचार्यों द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, उसमें जैसा लिखा है वैसा ही उपदेश करना, जैसा कहा है वैसा ही शिक्षण देना, उनको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब विचारने की बात ये है, जिसके पास सम्यक दर्शन है उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है क्या उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है? विचार करने की बात है। सम्यक ज्ञानी कौन? जब तुम्हारे पास 25 मल दोष पूरे रखे हैं और हम कहें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जैन दर्शन उस ज्ञानी को करार देता है, उस ज्ञानी को ज्ञानी नहीं मानता। जैन दर्शन के अंदर ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब देह और देही की भिन्नता है तब तेरे दंभ की अभिन्नता कैसे हो सकती है? जीव के साथ जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, ना कि दंभ और ईर्ष्या है, ना कि क्रोध और ममकार है। ये विभाव परिणतियाँ जो निरंतर हमको रसातल की ओर ले जाती चली जा रही हैं, अनादिकाल से भ्रमित हमारा ये देही अनंत दुखों को उठाता हुआ आज भी दुख के गर्त को तैयार करने में लगा है। कारण हमारा अहंकार कहीं टूट नहीं पा रहा, हमारी ईर्ष्या शांत नहीं हो पा रही। अंतर अंतर में जो ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, चिंताओं की कुंठाएं बैठी हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वो चिता तो तेरे निर्जीव शरीर को जला देती है, लेकिन चिंता तेरे सजीव इस देह को जला रही है। चिंता से कभी चिंतन की शक्ति नहीं मिल सकती और चिंतन से सारी चिंताएं स्वयमेव मिट सकती हैं। हम चिंतन की दृष्टि को बनाएं। आचार्य भगवान की इस जैन दर्शन की आगम परक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध होते हुए आध्यात्म की दृष्टि को अपनाने का पुरुषार्थ करें, जहाँ आगम हमें पूरी तरह से भेद प्रभेदों के माध्यम से वस्तु तत्व के अन्वेषण को प्रमाण नय के बल पर समझाने का प्रयास करता है। वहीं आध्यात्म की दृष्टि जो है वो केवल शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है वो बताने का पुरुषार्थ करता है। जैन दर्शन का आगम और आध्यात्म किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। एक दूसरे के पूरक जब तक आगम को नहीं समझेंगे तो जब उससे पहले आध्यात्म की बांसुरी को नहीं बजाया जा सकता है। कैसा होता है वो जैन धर्म, कैसा होता है जैन दर्शन का आगम? आगम को समझने के लिए आचार्यों ने हमें यही कहा है कि अपने श्रद्धान को निष्कंपित करें, अपने श्रद्धान को अचल बनाएं, अटल बनाएं। जैसे तलवार पर जो धार रखी है, तलवार पर जो धार है, उस तलवार के टुकड़े टुकड़े होने पर भी उसकी पैनापन कहीं नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि का बेजोड़ श्रद्धान, चाहे मिथ्यात्व का दंश हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कर्मों का विपाक काल हो, नितांत संकटों की अंधियारी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सम्यक दृष्टि आत्मा किंचित भी चलायमान नहीं होता है।
आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण साहबकाचार्य की 11वीं कारका में लिखा है कि कैसा होता है सम्यक दृष्टि का निसंकित अंग। जिन अंगों से वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, जिन अंगों की सौष्ठव से उसका श्रद्धान शुद्ध कहा जाता है, जिन 25 मल दोषों की रहितता से उसके सम्यक दर्शन का श्रृंगार होता है, ऐसा वो निसंकित अंग जो हमारे श्रद्धान को बिल्कुल खरा उतारता है। उन्होंने कहा, इद मेवे दृश्य मेवे तत्वम नान्यन्य चान्य था इत्य कंपाय सांबोबत सन मार्गे संशया रुचि। जब तक हम मोक्ष मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्गियों के प्रति और माँ जिनवाणी के प्रति याथा तथ्यम, जो जैसा है वैसा नहीं मानेंगे, विपरीतता से मानेंगे, कम और ज़्यादा मानेंगे, तो आचार्यों ने कहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। लेकिन सम्यक दृष्टि बनने के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए होगा मिथ्या दृष्टि ही। जब तक मिथ्या दृष्टि नहीं होगा तो सम्यक दर्शन आखिर प्राप्त करेगा कौन। तो हम ये ना घबराएं कि हमने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, हमने आज तक अच्छा कर्म नहीं किया है। अभी भी अपने पास समय है। जब तक श्वासों की धड़कन इस देह के अंदर देही के द्वारा धड़क रही हैं, तब तक के लिए हमारे पास समय है। आज भी हम संभलें, अपने हर विचारों को, अपनी हर दृष्टि को, अपने हर चरण को हम सुव्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करें और पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्राप्त हुआ ज्यों का त्यों व्यवस्थित यथावस्थित वास्तविक सत्य का जो प्रतिपादन करता है, कहता है, बस उसको जो मानता है वही निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है।